व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो भाई पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को कि जो हाफिज सईद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर कह रहा है कि इंडिया ने करा है वो। तो इसके ऊपर वर्ल्ड अफेयर्स की अमेजिंग वीडियो है, वो हमेशा जो भी न्यूज़ लाते हैं पूरी फैक्ट्स के साथ लेके आते हैं। तो ओशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ऐसे ही न्यूज़ वीडियोस और चेकआउट कर सकते हो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे। ओशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे जो गेमिंग चैनल है ये साथ में रात के 10:15 में लाइव स्ट्रीम भी करते हैं BGMI की। तो आ अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट थैंक यू किया गाइस, और थैंक करा दो यू यार भाई। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आप सबको याद होगा 23 जून 2021 को हाफिज सईद का जो घर है लाहौर में, उसके बिल्कुल पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और इस बॉम्ब ब्लास्ट में हाफिज सईद का जो घर है ये डैमेज हुआ और आसपास जो व्हीकल्स हैं उनको भी काफ़ी डैमेज हुआ और 3 लोग भी यहाँ पर मारे गए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस ब्लास्ट की जो हुआ था, ब्लास्ट नियर हाफिज सईद हाउस। नाउ ये जान लो कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त हाफिज सईद अपने घर में था नहीं। उस वक्त ये था पाकिस्तान की जेल में बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। नाउ पाकिस्तान के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के पास जो ब्लास्ट हुआ है ये है इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि रॉ लिंक्ड एक इंडियन नेशनल था जिसने ये पूरा ब्लास्ट करवाया है, वो मास्टरमाइंड था इस ऑपरेशन का। और अब पहली बार देखा जा रहा है इतिहास में जब पाकिस्तान के NSA और इनके प्रधानमंत्री ओपनली कह रहे हैं कि भारत ने हमारे देश में आतंकवाद करवाया है। ना यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हाफिज सईद एक यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। इसके सर पे एक बाउंटी है, एक इनाम है 10 मिलियन US डॉलर्स का। और ओवर द इयर्स हाफिज सईद ने साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत आतंकवाद फैलाया है। इसने 2008 के मुंबई अटैक्स में भी मेन भूमिका निभाई थी। ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक। नाउ पाकिस्तान का केस यहाँ पर बहुत ही अजीब है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी हमारे देश में है उसके घर के पास में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तुम्हारी हेल्प करो। और इनके प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर ओपनली ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी टीम को ये कहा है कि जो भी यहाँ पर आपको फाइंडिंग्स मिलती है, जो भी आपके पास सबूत है, इस पर और अभी इन्वेस्टिगेशन करो और जल्दी से जल्दी और एविडेंस यहाँ पर निकालो ना। पाकिस्तान यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये भी कह रहा है कि इनिशियली इनको कैसे पता लगा कि यहाँ पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, एक थर्ड कंट्री ने इनको इसके बारे में बताया है। तो पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि एक तीसरा देश है। वो तीसरा देश कौन हो सकता है? मुझे बहुत अजीब लगा कि इन्होंने ओपनली बोला भी नहीं कि वो तीसरा देश कौन है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको बताया है कि इनके देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे इंडिया है। ऑब्वियस सी बात है कि जो तीसरा देश है वो यहाँ पर ऑस्ट्रिया तो होगा नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली इनके हिसाब से अगर किसी कंट्री ने बताया भी है इनको तो ईरान हो सकता है या 99% हो सकता है चाइना। मगर इधर में अब पाकिस्तान इस इशू को उठाएगा, ये साफ दिख रहा है कि ये इनकी अब पॉलिसी का पार्ट है। ये यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार कब, एक प्रॉपर ट्वीट में ये बात लिखी थी कि पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, मगर पाकिस्तान के PM यहाँ पे ओपनली कह रहे हैं इंडियन स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म ट्विटर पे। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी को मेजर लेने होंगे और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, प्राइमरली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे FATF की, उसको यहाँ पर एक्शन लेना होगा। और एक्चुअली मैंने अभी सर्च भी किया ट्विटर पे कि आखिरी बार कब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और टेररिज्म को एक ही ट्वीट में इस्तेमाल किया था, ये दो शब्दों को इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर है एक्चुअली जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर अब तक यूज़ किया नहीं है। हाँ, 2014 में किया था, मगर तब इन्होंने कंडेम किया था, निंदा करी थी एक आतंकवादी हमले की जो हुआ था पाकिस्तान में। उसके पहले आप अगर जाओ तो 2012 में इन्होंने ये कहा था कि USA को जो अपना स्टांस है आतंकवाद को लेकर रिगार्डिंग पाकिस्तान, ये क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के PM ओपनली यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स पर जो ये शब्द यूज कर रहे हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान का यहाँ पे जो आरोप है ये सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर नहीं है। ये लोग यहाँ पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार पाकिस्तान पर साइबर अटैक्स हुए हैं एक के बाद एक। और इसका भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं इंडिया पर और ये कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक इसलिए किए गए ताकि जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है ये प्रॉपरली आगे ना बढ़ पाए। नाउ क्या इंडिया में ऐसे ग्रुप्स हैं? क्या हम लोग भी यहाँ पर साइबर अटैक करते हैं पाकिस्तान पर? देखो, इस पर्टिकुलर क्लेम के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये पाकिस्तान खुद ही यहाँ पर चीज़ें बना रहा है, कोई प्रॉपर अभी तक इनके पास एविडेंस है नहीं। मगर हाँ, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं जो चाइना पाकिस्तान पे साइबर अटैक्स कर चुके हैं और कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है साइड वाइंडर के नाम से। रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि इन लोगों ने चाइनीज मिलिट्री पर साइबर अटैक किया था। मगर ये मुझे कहीं से समझ नहीं आया कि पाकिस्तान की जो बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन है ये साइबर अटैक से रुक गई, क्योंकि जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये ज़्यादातर ऑफलाइन ही हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोई इनका जो डेटाबेस है वो हिल गया था। जो डेटाबेस इनके पास है वो तो सेफ ही होगा।
तो ये काफ़ी अजीब सी बातें बोली इन्होंने यहाँ पर। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की जनता को ये लोग बार बार एक मैसेज दे रहे हैं, इंडिया इज़ आवर एनिमी। जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको इमरान खान बार बार ये बता रहे हैं कि हमारे देश में जो आतंकवाद हो रहा है वो भारत कर रहा है। और ये बहुत ही सैड बात है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, पैंडेमिक के बाद उम्मीद सबको ये थी कि इमरान खान एक वाइज लीडर की तरह कोशिश ये करेंगे कि साउथ एशिया में यहाँ पर पीस स्थापित हो, कंट्रीज वापस ट्रेड ओपन करें। मगर साफ दिख रहा है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है और इनकी पॉलिटिकल इमेज को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है, ये कुछ भी करके अपनी पॉलिटिकल इमेज रिपेयर करना चाहते हैं ना। जो टाइमिंग है इस आरोप की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाल ही में आप सबको बताया कि इंडिया में एक ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू के एयरबेस पर। इस पर जांच पड़ताल अभी जारी है। हो सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर पाकिस्तान का नाम ले अपनी रिपोर्ट में। ना मेरे हिसाब से पाकिस्तान को इसका डर ऑलरेडी है कि एक बार NIA ने पाकिस्तान का यहाँ पे नाम ले लिया तो उसके बाद इंडिया कोई ऑपरेशन कर सकता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो उसके लिए ये यहाँ पे खुद को वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखो इंडिया हमारे जो UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनके घरों के पास यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी सामने आती है कि इस आरोप से ये भी क्लियर है कि पाकिस्तान की अभी के लिए कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मल हो। अभी जो ये ड्रोन अटैक हुआ है उससे पहले आप अगर देखो तो इंडिया और पाकिस्तान के जो NSA हैं ये मिले हैं दुशानबे में। दुशानबे कैपिटल है तजिकिस्तान की। वहाँ पर SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन कंट्रीज़ के जो NSA हैं उनकी अलग से मीटिंग हुई थी। वहाँ पर पाकिस्तान के NSA और इंडियन NSA एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। और उसके बाद उम्मीद यहाँ पर यह थी कि शायद कोई बैक चैनल यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होगी। मगर पाकिस्तान ने हाल ही में ओपनली ये भी कह दिया है कि इंडिया के साथ इस वक्त कोई भी बैक चैनल बात हमारी नहीं हो रही। और इस आरोप के बाद तो पॉसिबिलिटी अब ये भी है कि आने वाले कई सालों तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब ही रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड ही कर लिया है कि रिलेशंस अब खराब करके रखेंगे। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब ये पता है शुरू में लगा था कि जब से कि इमरान खान आया तो शायद थोड़ा पीस होगा या स्पोर्ट्समैनशिप है थोड़ी सी, हर एक चीज बैकग्राउंड में कि स्पोर्ट्समैनशिप है सॉरी, तो शायद थोड़ी चीजें पॉजिटिवली होंगी। अब लेकिन कुछ नहीं, अब वापस से सब वही चीज होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है ट्विटर पे जो डायरेक्ट एकदम ऐसे पिन किया है, मतलब डायरेक्ट पॉइंट आउट ये बोला है प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री के, तो इन चीज में थोड़ा सा देख के ट्वीट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री अपने मोदी जी का देखा, वो मतलब लद्दाख जाके भी बहुत अच्छे से बोल के आए थे दुश्मनों को, चाइना को, लेकिन कभी ट्वीट में टेररिज्म ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जो वो US वाले 2 ट्वीट दिखाए हैं ना उसमें भी ये बोला है कि अपने जो भी चीजें हैं वो क्लियर करो पाकिस्तान के साथ। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला किया, ये सब करा है, पता नहीं उसका तो करा नहीं करा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होगी मेरे हिसाब से। अगर वहां पर पता लगा कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था ड्रोन्स में, वो तो है, अगर वो चीज होती है तो फिर तो बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक मेरे हिसाब से। और मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी ये चीज बोली कि इंडिया से टेररिज्म आया है कहीं पर भी, इनफैक्ट किसी भी कंट्री में, चाहे वो USA या चाहे कहीं पर भी देख ले, UK US। लेकिन अगर एक आया ना, लेकिन अगर कहीं भी नाम आया है ना इसी में कि टेररिज्म आया कहाँ से, तो मोस्टली जो कंट्री वो पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी लेती है। ब्लेम देखना कितनी बाउंड्री रखी हुई है, 10 मिलियन की बाउंड्री है। यूनाइटेड स्टेट उसने UN ने पूरा यूनाइटेड नेशंस ने किया हुआ है कि उसको घोषित किया कि वो वांटेड टेररिस्ट है। तो ये चीज़ है और इन चीज़ों के ऊपर वर्क चल रहा है। और मेरे हिसाब से बहुत जल्द क्या बोलते हैं जो चीज़ है टेररिज्म, मेरे हिसाब से जो सबक उसको मिला था ना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घर में घुस के मारा, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये होएगी बहुत जल्द। और मैं बता रहा हूँ एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब टेररिज्म के खिलाफ इतना होगा कि जहाँ टेररिस्ट है भाई छाती में घुस जाओ, कंट्री मारो भाई साहब, सीधा मारो, धैमुक के। ये इस बात तो बिल्कुल सही कही। और वीडियो कैसी थी, आप इस बारे में कुछ भी आप शेयर करेंगे तो कमेंट करके बताना, और क्यों इंस्पिरेशन चाहिए कमेंट करके बताना। कोशिश करते रहेंगे लाने की, देश उन वीडियोस में भी मिलते हैं। बाय, टेक केयर।